हे तात, पति और पत्नी जब एक ही आसन पर संस्थित होकर संयुक्त होवें और साथ में निरत होवें, उस समय में जो कोई भी सुरत सुख का भंग किया करता है वह निश्चय ही नरक में गमन किया करता है। यह तो सर्वसाधारण के लिए नियम है। और विशेष रूप से हे द्विज, जो कोई अपने पिता, गुरु अथवा भूपति को, जबकि वे रहस्य में समुपासीन हो, तो इनको कभी भी बाधा डालते हुए नहीं देखना चाहिए। यह निश्चित सिद्धांत की बात है। चाहे इच्छा से या बिना ही इच्छा के कहीं पर भी सुरत क्रीड़ा में उन्मुख पति पत्नी को जो कोई देखता है अर्थात देखा करता है, उसकी स्त्री का विच्छेद 7 जन्मों तक हो जाया करता है। यह परम निश्चित है। जो पराई स्त्री के श्रोणी, वक्षस्थल और मुख को देखता है, तात्पर्य यह है कि बुरी दृष्टि से देखा करता है, वह चाहे अपनी माता हो, भगिनी हो या दुहिता हो, इनमें कोई भी हो, तो वह नरों में बड़ा ही अधम होता है। भार्गव ने कहा, आज मैंने आपके मुख से निकले हुए अपूर्व ही वचन सुने हैं। ये वचन भ्रांति से ही निकल गए हैं अथवा आपने हास्य के लिए ही कहे हैं। यह तो सब विकारों से युक्त कामियों के शास्त्र का निदर्शन है, अर्थात काम वासना से वासित अंतःकरण वाले ही ऐसे विषय की चर्चा किया करते हैं। आप तो विकारों से रहित हैं और शिशु हैं। क्या आपको ऐसा कथन करने से कोई दोष नहीं होता है? हे भाई, मैं तो अंतःपुर में जाऊंगा। आप तो बालक हैं, आपको इस बात से क्या प्रयोजन है? आप यहाँ पर ही रहिए। मैं वहाँ पर जैसा भी देखूंगा और जो भी उस समय में उचित होगा करूंगा। वहीं पर माता जगदम्बा है और पिता भगवान शंकर है। आपने दोनों के नाम निरूपित कर ही दिए हैं। वे पार्वती और परमेश्वर तो संपूर्ण जगतों के माता पिता हैं। हे राजन, इतना भर कहकर भार्गव राम अंदर जाने के लिए उद्यत हो गए थे। उसी समय में विनायक ने शीघ्र ही उठकर उनका वारण कर दिया था, अर्थात अंतःपुर में जाने से रोक दिया था। पहले तो उन दोनों का वाग युद्ध अर्थात कहा सुनी हुई और फिर हाथों की खींचतान हुई। जब कार्तिकेय जी ने देखा तो उनको बहुत संभ्रांति हुई थी और उस समय में उन्होंने दोनों को समझाया था। स्वामी स्कंद ने अपनी बाहुओं से पकड़कर उन दोनों को अलग अलग कर दिया था। इसके अनंतर शत्रु वीरों के हनन करने वाले भार्गव गणेश जी पर बहुत क्रुद्ध हो गए थे और अपनी परशु लेकर उसका प्रहार करने के लिए उद्यत हो गए थे। गजानन ने जब यह देखा था कि भृगुवर बड़ी शीघ्रता से क्रोध में भरकर अपने लिए परशु को प्रक्षिप्त कर रहे हैं, तो उन्होंने उसी समय में बड़े ही वेग से अपने हाथ से परशुराम को ऊपर उठाकर भूरलोक, भूवरलोक, स्वरलोक और उसके भी ऊपर महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक और दूसरे वैकुंठ लोक में ले आए थे। उन भगवान शंभु के पुत्र गजानन ने उन भृगुवर को उसके ऊपर गोलोक को दिखाते हुए फिर गिराकर नीचे के 7 अतल, वितल, सुतल, तला, तल, रसातल, महातल और पाताल लोकों को दिखा दिया था। फिर नीचे के लोकों से ऊपर उठाकर सलिल के गर्भ में शीघ्रता से प्रक्षिप्त किया था। जब यह देखा कि वे भयभीत होकर अपने प्राणों की रक्षा करने की इच्छा वाले हैं, तो फिर वहां पर उनको लाकर खड़ा कर दिया था जहां पर वे पहले स्थित थे। वशिष्ठ जी ने कहा, हे भूपते, इस रीति से गणाधीश के द्वारा परशुराम भली भांति भ्रमित किए गए थे। तब उनको बहुत से अद्भुत लोगों के दर्शन से हर्ष हुआ था और अपने बल पराक्रम की तुच्छता समझकर बड़ा भारी शोक भी हुआ था। ऐसे हर्ष और शोक से समाविष्ट होकर उन्होंने अपने पराभव का चिंतन किया था। उस समय में गणेश जी को सामने देखा था कि वे बिना विकार वाले अवस्थित हैं, तो फिर अत्यंत क्रोध में भरकर परशुराम जी ने अपने परशु को फेंक कर चलाया था। गणेश जी ने यह देखा था कि वह परशु अपने पिताजी के द्वारा राम को दिया गया था। उस परशु के प्रहार को अमोघ अर्थात सफल करने की ही इच्छा वाले गणेश जी ने उस परशु को अपने बाएं दांत पर ग्रहण कर लिया था। गणेश जी का वह बायां दांत उस कुठार से विच्छिन्न होकर भूतल पर गिर गया था। रुधिर से संदिग्ध वह दांत भूमि पर एक पर्वत के ही समान गिर गया था। उस दांत का पात ऐसा भीषण हुआ था कि संपूर्ण सागरों और द्वीपों के सहित यह धरातल विध्वस्त हो गया था और पृथ्वीपाल कांप उठे थे तथा सभी लोगों को बड़ा भारी त्रास उत्पन्न हो गया था। स्वर्ग में जो देवगण देख रहे थे उनमें बड़ा भारी हाहाकार मच गया था और वहां पर कार्तिकेय आदि जो सब थे
वे सभी अत्यंत आतुर होकर क्रंदन करने लगे थे। इसके अनंतर जब बड़ा भारी वहां पर कोलाहल हो गया था, तो उस दांत के गिरने की ध्वनि को सुनकर ईश्वर पार्वती तथा भगवान शंकर वहां पर समागत हो गए थे। भगवान शंकर ने गणेश जी को अपने सामने देखा था, जिनका मुख तिरछा हो गया था और केवल एक ही दांत था। पार्वती जी ने स्वामी कार्तिकेय से पूछा था कि इस दुर्घटना के घटित होने का क्या कारण था। माता जी द्वारा जब स्वामी कार्तिकेय से पूछा गया, तो सेनानी ने आदि से संपूर्ण वृत्तांत माता जी को कहकर सुना दिया था। उस समय में वहां पर परशुराम भी इसको सुन ही रहे थे। हे नृप, जगतों की जननी पार्वती जी ने पूर्ण समाचार श्रवण करके रुष्ट होती हुई अपने प्राण नायक भगवान शंकर से बोली। पार्वती जी ने कहा, हे शंभो, ये भार्गव तो आपका ही शिष्य है और पुत्र के ही समान हुआ था। हे विभो, इसने आप ही से ऐसा परम तेज और त्रैलोक्यों को जीतने वाला वरम प्राप्त किया है। इसने महान अर्जित कार्तवीर्य अर्जुन नृप को युद्ध में जीत लिया है। यह आप ही के द्वारा प्रदत्त बल विक्रम से इसकी विजय हुई है। इसने अपने कार्य को साधित करके अर्थात अपने शत्रु का निहनन करके अब यह आपकी सेवा में दक्षिणा दी है। वे यही तो दक्षिणा है कि आप ही के पुत्र के दांत को अपने कुठार से तोड़कर नीचे गिरा दिया है। आप इसी कार्य से कृतार्थ होंगे, इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। हे शंभो, आप इस परम श्रेष्ठ अपने छात्र तथा शिष्य की रक्षा कीजिए। आप इसके बड़े ही अच्छे गुरु हैं। अब आपके समस्त कार्यों को यह ही सिद्ध करेगा। हे विभो, मैं अब यहाँ पर नहीं रहूंगी, क्योंकि आपने मेरा अपमान कर दिया है, अर्थात मुझको अपनी नहीं समझा है। अब मैं तो अपने दोनों पुत्रों को साथ में लेकर अपने पिताजी के घर में चली जाऊंगी। सत्पुरुष तो अपनी पुत्री के पुत्रों को अपने ही पुत्रों के समान सत्कार किया करते हैं। आपने तो अपने वचनों से भी कभी सत्कार नहीं किया है। यह तो आपका ही पुत्र है, फिर भी कभी इसका आदर सम्मान वाणी के द्वारा भी नहीं किया है। इसी कारण से मैं अधिक दुखित होकर ही चली जाऊंगी। वशिष्ठ जी ने कहा, भगवान शंकर ने अपनी परम प्रिया पत्नी पार्वती के इस वचन का श्रवण किया था। हे राजन, किंतु इस वचन को सुनकर भी उन्होंने पार्वती जी से अच्छा या कुछ भी वचन उत्तर के स्वरूप में नहीं कहा था और प्रणतों के कलेशों का विनाश कर देने वाले भगवान श्री कृष्णचंद्र का मन में स्मरण किया था। ब्रज की गोपियों के नाथ और गोलोक के स्वामी तथा अनेक भांति के अनुनयों विनयों के ज्ञाता महान मनीषी भगवान ने ध्यान में मन के द्वारा स्मरण किया था। केवल स्मरण करने से ही अपने चरणों में सिर झुकाकर प्रणत होने वाले भक्तों की पीड़ा का हनन कर देने वाले केशव भगवान वहां पर आकर उपस्थित हो गए थे। क्योंकि प्रभु तो समस्त चराचर के ईश्वर हैं, दया के सागर हैं और अपने भक्तों के वश में होने वाले हैं। अब भगवान के सुंदर जगत मोहन स्वरूप का वर्णन किया जाता है। उनका वर्ण नील सजल मेघ के समान था। आपका मुख विकसित कमल के सदृश था और आप रत्न जटित केयूर और हार धारण किए हुए थे। सौदामिनी विद्युत के समान पीतांबर पहने हुए थे और मकरों की आकृति वाले 2 कुंडल कानों में धारण कर रहे थे। मयूर पिच्छों से निर्मित और अनेक मणियों से संयुक्त मस्तक पर मुकुट पहन रहे थे तथा उनके मुख कमल पर मंद मुस्कान झलक रही थी। वे गोपियों के नाथ, जिनके यश का वर्णन किया है, कौस्तुभ मणि से उद्भासित वक्ष स्थल वाले थे। अद्भुत श्री से संपन्न श्री कृष्ण के साथ में रासेश्वरी राधा भी थी और श्री दामा से अपराजित थे। भगवान श्री कृष्ण ज्ञान के महान सागर थे और अपने दिव्य देह की कांति से सबके तेज को तिरस्कृत कर रहे थे। इसके अनंतर जिस समय में भगवान श्री कृष्ण ने वहां पर पदार्पण किया था, तो उनका दर्शन करके भगवान शिव के मन में परमाधिक प्रसन्नता हुई थी। उन वहां पर समागत हुए प्रभु को न्याय के अनुसार जैसा भी महापुरुषों के लिए अभिवादन किया जाता है, प्रणिपात किया और अर्चन किया था। फिर बड़े ही आदर से राधिका जी के साथ प्रभु का अपने सदन में प्रवेश करवाया था। वहां पर एक रत्न जटित परम सुरम्य सिंहासन पर राधिका जी के सहित उनको विराजमान कराया था। इसके अनंतर जब पार्वती जी ने साक्षात प्रभु का आगमन देखा, तो वह भी अपने दोनों पुत्रों के सहित वहां पर पहुंच गई थी। बड़े ही हर्षोल्लास के साथ इन्होंने अपने दोनों पुत्रों के सहित श्री कृष्ण और श्री राधा चरणों में प्रणाम किया था। इसके उपरांत परशुराम भी वहीं पर पहुंच गए थे और अपनी गर्दन को नीचे की ओर झुकाए हुए आकुलित मन वाले होकर
पार्वती जी के चरणों के समीप में ही भूमि में गिर गए थे, किंतु जब अपने आगे प्रणिपात करते हुए भार्गव को पार्वती जी ने अभिनंदित नहीं किया था, तो ये भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उनके हृदगत अमर्ष का अवलोकन किया था। उस समय जगतों के नाथ प्रभु श्री कृष्ण ने अपनी परम मधुर वाणी से पार्वती जी को प्रसन्न करते हुए उनसे कहा था। श्री कृष्ण ने कहा, आई नगराज की पुत्री, आप तो इतने अधिक सुंदर मुख वाली हैं कि जिसकी छटा के सामने चंद्र भी तुच्छ है। आपके अंदर तो अनंत गुण गण विद्यमान हैं। अब आप इस जमदग्नि के पुत्र परशुराम को अपने कर कमलों से इसका मस्तक पकड़कर अपनी गोद में बिठा लीजिए। हे शंभु के साथ विहार करने वाली देवी, आप तो समस्त सांसारिक भयों को दूर करने वाली हैं और सभी प्रकार के कलंशों का विनाश कर देने वाली हैं। हे कुंभीगते अर्थात मतकरिणी के समान मंद गति वाली, यह परशुराम अब आपके चरणों में पड़ा हुआ आपको प्रणिपात कर रहा है। यद्यपि इसने निरंतर आपके अपराध रूपी पाप किया है, तथापि इसको क्षमा करके अब वरदान दे दीजिए। हे देवी, आप तो महान भाग वाली हैं। अब आप मेरे वेदों में कहे हुए वचन का श्रवण कीजिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उस मेरे वचन को सुनकर आप निश्चय ही परम हर्षित हो जाएंगी। इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। यह विनायक आपका पुत्र है और यह महान आत्मा वाले तथा महान पुरुषों में भी शिरोमणि महान है। इनके हृदय में कभी भी काम, क्रोध, उद्वेग और भय आदि का प्रवेश नहीं हुआ करता है। हे भामिनी, वेदों में, स्मृतियों में, पुराणों में तथा संहिताओं में सर्वत्र इनके शुभ नामों का वर्णन है। बड़े बड़े महात्माओं के द्वारा सुपुण्य में इनके नामों का उपदेश दिया गया है। वे इनके परम शुभ नाम समस्त अघों के दूर करने वाले हैं। जो भी वे नाम हैं, उनको मैं अभी आपको बतला दूंगा। जो भी प्रमथों के गण हैं, जिनके विविध स्वरूप हैं और जो महान बल वाले हैं, उनके सब यह गणेश स्वामी हैं। यही कारण है कि इनका नाम गणेश यह संसार में कहा जाया करता है। जितने भी जो भी भविष्य में होने वाले हैं और समस्त जो भी ब्रह्मांड हैं, जिनमें यही लंबोदर हैं, अर्थात लंबे विशाल उदर वाले यही हैं। जो भी इस समय में स्थिर है, यह पहले एक बार देव के योग से इनका मस्तक छिन्न हो गया था और फिर उसको संयोजित किया था, जो कि एक गज के सिर से ही जोड़ दिया गया था। हे देवी, इसीलिए यह गजानन नाम वाले हैं। चतुर्थी तिथि में चंद्रमा उदित हुआ था और दर्भी के द्वारा इसको शाप दे दिया गया था। तब यह अत्यंत आतुर हो गया था। उस समय में इन्हीं गणेश ने इसको अपने भाल में धारण कर लिया था। तभी से इनका नाम भालचंद्र कहा गया है। प्राचीन काल में पहले 7 मुनियों ने एक बार इसको शाप दे दिया था। इसी कारण से ये क्षीणता को प्राप्त हो गया था। इनके द्वारा एक बार जात वेदा दीपित किया गया था। इसी कारण से तभी से इनका नाम शूप कर्णक हो गया था। पहले समय में देवों और असुरों का महान भीषण देवासुर संग्राम हुआ था। उसमें देवगणों के द्वारा इनकी बड़ी अर्चना हुई थी। उससे परम प्रसन्न होकर इन्होंने सभी विघ्नों का निवारण कर दिया था। फिर तभी से इनका विघ्न नाश यह शुभ नाम पड़ गया था। हे देवी, आज परशुराम के द्वारा इसके ऊपर अपने कुठार का प्रहार किया गया है। हे भद्रे, इससे देववशात इनका एक दांत टूटकर गिर गया है, इसलिए इन्होंने इसको एक दंत कर दिया है। हे हर वल्लभे, इसके अनंतर यह ब्रह्मा के पर्याय में होंगे। कुठार के ही प्रहार से इनका मुख कुछ वक्र सा हो गया है, तभी से बुद्धों के द्वारा इनको वक्रतुंड कहा गया है। हे पार्वती, इसी भांति से आपके इस पुत्र के अनेक नाम हैं, जिनका तीनों कालों में अर्थात प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल में स्मरण करने वाले होते हैं। इस त्रयोदशी कल्प से पूर्व कदमी भव में मैंने ही इनको यह वरदान दे दिया था कि समस्त देवों के पूजन के पहले इन्हीं का सर्वप्रथम पूजन हुआ करेगा। जात्म कर्म आदि षोडश संस्कारों के कराने के समय में तथा गर्म के आधान आदि कर्मों में, यात्रा के करने के समय में, वाणिज्य आदि व्यवसाय के करने के काल में, संग्राम के आरंभ करने के समय में एवं किसी भी शुभ कार्य करने के समय में तथा संकट के आ पड़ने पर और किसी भी कामना से युक्त कार्य की सिद्धि के लिए जो भी कोई इन गजानन प्रभु का पूजन करेगा, उस पुरुष के समस्त कार्य अवश्यमेव सिद्ध हो जाया करते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, परम शुभ मुख वाली जगतों की स्वामिनी पार्वती श्री कृष्ण महान आत्मा वाले प्रभु के द्वारा इस प्रकार से कहे हुए वचन का श्रवण करके
अत्यंत विस्मित हो गई थी। जब भगवान शिव की सन्निधि में पार्वती जी ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया था, उस समय में सनातनी शिव के स्वरूप वाली राधा जी ने देवी से कहा था। श्री राधा जी ने कहा, जिस रीति से इस प्रपंच में पुरुष और प्रकृति दोनों परस्पर में एक दूसरे के आश्रम में विग्रहों को रखने वाले हैं और दो रूपों में भिन्न प्रकाशित हुआ करते हैं, उसी रीति से हे देवी, तुम और मैं दोनों में दो रूप तो हैं, किंतु वस्तुतः कोई भी भेद नहीं है। तुम विष्णु और मैं ही शिव हूँ और द्विगुणता को प्राप्त हुआ हूँ। भगवान शिव के हृदय में विष्णु आपके रूप में समास्थित है और मेरे रूप में समास्थित होकर भगवान विष्णु के हृदय में शिव है।